नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज मैंने भाई कोई ट्रेड लिया नहीं वैसे, बट आज का एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं बाहर था, सिस्टम पे था नहीं, तो भाई इस वजह से मैंने आज ट्रेड नहीं किया। और आज मैं आपको, लेकिन एनालिसिस जो होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे कि प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी जो है ट्रेडर के लिए, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार बोलता हूं भाई कि चार्ट को ही फॉलो करो, कोई न्यूज वगैरह कुछ मत देखो। ये बहुत ही एक हाई कन्विक्शन वाली चीज मैं आपको बोल रहा हूं भाई, जो बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज आपको शायद किसी को 2 साल, किसी को 4 साल लग जाते हैं ये चीजें समझने में। एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर की नॉइज को कट कर दे भाई। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एनालिसिस है इसी वीडियो को देखोगे और आप अपना फिर 1-2 घंटा चार्ट पे लगाओगे और कुछ नहीं देखोगे भाई, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, दुनिया मर रही है, दुनिया जी रही है, दुनिया में आग लगी हुई है, कहीं वॉर छिड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी हुआ है भाई, कोई रिसेशन आया है, कुछ भी। मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो चार्ट के पीछे पड़ जाओ। हर चीज चार्ट बताएगा, हर चीज कि कब मार्केट में अच्छे दिन शुरू। आप चार्ट देख के बता दोगे क्या मार्केट में कुछ बुरी चीज, बुरी खबर चल रही है क्या भाई? चार्ट देख के बता दोगे कि ओ मार्केट कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है क्या बाहर, इंडियन इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लगता है अच्छी न्यूज आ रही है। आप चार्ट देख के ये चीजें बताने लग जाओगे भाई। मैं बता सकता हूं चार्ट देख के कि कुछ ना कुछ मार्केट में टेंशन है। मैं बता सकता हूं कि मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आनी स्टार्ट हो रखी है। मैं बता सकता हूं, बहुत बार मैं बोलता हूं कि अब देखना बुरी 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 सारी न्यूज स्टार्ट हो जाएंगी। यानी बहुत बार मैं बोलता हूं कि देखना एकदम से सब बुरा बुरा था और बहुत अच्छा 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 बोलना शुरू हो जाएंगे सब। अभी जब ये रिसेंट, अभी जो देखो चार्ट पे चलते हैं, चलो आओ देखो। जब ये मार्केट यहां से अप साइड गई थी, मार्केट यहां आई थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट में बाइंग साइड का जो मूव है अब वो खत्म हो चुका है एक बार के लिए। प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहां से, और अब मार्केट में कुछ ना कुछ आपको न्यूज सुनने स्टार्ट हो जाएंगी। जो यहां से जब मार्केट मूव की थी तो सब अच्छा हो गया था, दुनिया पूरी अच्छी हो गई थी, बहुत बढ़िया दुनिया हो गई थी भाई, जीने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जैसे ये यहां पहुंचती है, सारी दिक्कतें अभी फिर से स्टार्ट हो गई भाई। ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिया भाई, रिसेशन का भी, स्लो डाउन का भी, हर चीज में मतलब दिक्कतें स्टार्ट होगी भाई। क्यों? क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। यूएस मार्केट्स के लिए जो लोग मेरे टेलीग्राम पे हैं, जो नहीं है मैं भी बोलता हूं भाई, लिंक बायो में भी होगा, मेरे ख्याल में इसके वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में होगा। सो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। मैंने वहां 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं कि भाई यूएस मार्केट में बहुत साफ फॉल आएगा, अच्छा खासा करेक्शन वहां से देखने को मिलेगा। मैंने लेवल्स भी दिए हुए हैं नैस्डैक के 15,000 के, डाउ जोन्स के 38,000 का, मैंने दिए हुए कि यहां तक मार्केट आराम से आएगी, और वही हो रहा है अब। उसका बहाना क्या बना आप ये देखो, बहाने बना है भाई ट्रंप का टैरिफ, रिसेशन का डर, सब कुछ ये बहाने बनी है। लेकिन ये चार्ट बता रहा है कि भाई आएगी ही आएगी, आनी थी। इंडियन मार्केट यहां जब 26,000 पे थी तो ये आनी थी भाई। ये वन साइडेड मूव कब कैसे होगा? इतना पैसा किससे बर्दाश्त होगा? पिछले 2 साल में जिसका पैसा डबल ट्रिपल हो चुका है, कई स्टॉक्स 10-20 टाइम्स तक भी हो चुके हैं, वो कहां इतना पैसा कैसे हो सकता है? इतना पैसा मार्केट नहीं देगी कभी भी। इतना दे तो फिर दुनिया ही अपना सब कुछ बेच के जमीन जायदाद इसी में लगा दे भाई। इतना इजी नहीं है पैसा कमाना। अगर इजी मिला है तो वो उतनी ही फास्ट गिरेगा। हाँ, वो किस्मत अच्छी है कि किसी को नॉलेज है, वो अगर उसको बहुत अच्छा पैसा एक बार मिल गया तो अपना निकाल ले भाई, लेके प्रॉफिट बैठ जा चुपचाप। फिर ये मत समझ के मार्केट हमेशा यूं देगी, शांति से बैठ, फिर मार्केट जब नीचे आए तो फिर लगाइयो। ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और ट्रेडर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखो कहां सेलिंग पॉइंट्स हैं, कहां बायर्स पॉइंट है, कब एग्रेसिवली बाइंग करना है, कब एग्रेसिवली सेलिंग करना है, कब चुपचाप बैठना है। यही चीज तो मैं सिखाता हूं, यही तो साइकोलॉजी सिखाता हूं भाई। क्या आप एक बात बताओ, जब मार्केट यहां थी, ये कैंडल है 26 मार्च की, जिस दिन ये कैंडल 26 मार्च की बन रही थी, तो क्या मैं यहां बोल नहीं रहा था आपको कि भाई एक यहां से अगर स्ट्रक्चर ये इस टाइप का बन सकता है? क्या मैंने बोला था या नहीं? जो मेरे रेगुलर जो लोग वीडियोस देख रहे हो बताओ मुझे एक बार कमेंट करके। मैंने यहां मार्केट थी तो मैंने ये बोला था या नहीं कि यूं करके यूं, और मार्केट एक यूं स्ट्रक्चर बना सकती है, और अगर ये यूं लोअर हाई बना तो मैंने कहा था कि बड़ा टारगेट मार्केट आएगी। ये मेरे टेलीग्राम उस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे तो ये मैसेज भी मिल जाएगा कि मार्केट 23,300 एंड देन 23,000
और 22,950 इस जोन को रिटेस्ट कर सकती है। और हुआ या नहीं, आज बल्कि 23,900 से भी नीचे मार्केट जाके आई है। 22,900, रियली सॉरी, कि मैंने कहा था कि मार्केट 23,000 और 22,900 950 इस एरिया में आ सकती है, इसको रिटेस्ट कर सकती है। और ये है 23,850 का लेवल। अब सोचो, करीब करीब 1000 पॉइंट का मूव जब मार्केट यहां थी, तब भी मैंने कहा था, क्यों कहा था, चार्ट बता रहा है भाई कि इतना मैं भाग के गया हूं तो आऊंगा मैं नीचे भाई। इतनी सी बात समझ ली। और अगर आपने पोजिशनल भी खेलना स्टार्ट कर दिया, जिसको देखो, जिसको इंट्राडे में लॉस हो रहा है, 5 मिनट में लॉस हो रहा है, मैं कहता हूं थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। अब कमाल देखना कि आप जब मैं इतना जबरदस्त चार्ट रीड कर सकता हूं, तो क्या मैं यहां से फ्यूचर सेल करके नहीं बैठ सकता? और मैं पूरा 700-800 पॉइंट नहीं खा सकता? खा सकता हूं मैं, बट वो सोच ही नहीं है, उतना चार्ट रीडिंग ही नहीं है, वैसी साइकोलॉजी ही नहीं है, उलझे पड़े हैं 5, 10, 15 पॉइंट के अंदर। जब मैंने कहा था ये हाई बन गया, ये लोअर हाई बन गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत हो, कुछ भी हो, वो सब इसी की फेवर में काम करेंगी। अब कि अब यहां से गिरना है तो क्या, कैसे गिरोगे? न्यूज आएंगी, कोई खराब न्यूज आएंगी, कुछ भी होगा, होगा कुछ ना कुछ होगा, तभी ये स्ट्रक्चर बना है। और वही हुआ है, देखो फॉल। तो मैं बार बार कहता हूं भाई, हाइयर टाइम फ्रेम को फॉलो करो, जितना जल्दी उसके हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। और अगर आप ये इंट्राडे के चक्कर से भी निकल सकते हो तो सबसे बेस्ट है भाई। इंट्राडे में आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना पोजिशनल में कमा पाओगे, मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई। और अगर मेरे वाला जो ये चार्ट ट्रेडिंग का जो मेथड है, ये अगर सीख लिया, तो मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है भाई। आप खुद देखोगे कि अरे यार, ये तो किसी भी स्टॉक को उठा लो, आप किसी भी इंडेक्स को पकड़ो, आप अब जाओ इंडेक्स को पकड़ो, किसी को भी देखो कौन सा इंडेक्स डाउन है, कौन सा अप है, उसमें पैसा लगाओ, आप फ्यूचर्स में बाई करो, सेल करो, कुछ भी करो, फिर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करो, वीकली के अकॉर्डिंग करो, गलत हो ही नहीं सकते आप। यही थी मेरी कन्विक्शन, ये मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि और भाई इतनी जब पब्लिकली आप जाते हो तो उसके लिए थोड़ा सा ना दम चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, बहुत, मतलब काफी टाइम का प्रैक्टिस चाहिए, पीछे का बहुत बैक टेस्टिंग वगैरह है, बहुत चार्ट रीडिंग है, तभी ये चीज है कि ये होती है भाई। होगा ये, अगर हाइयर टाइम फ्रेम में, मैंने कहा था आपको, अगर डेली टाइम फ्रेम में लोअर हाई, जिस लोअर हाई को मैं 5 मिनट में बोलता हूं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, अगर वही लोअर हाई डेली टाइम फ्रेम में मिल रहा है, तो उसका फिर टारगेट भी बहुत बड़ा आएगा भाई, फिर एक साफ फॉल आएगा ही आएगा। मार्केट ने क्या किया देखो, यहां से जैसे लोअर हाई बना, मार्केट ने अपसाइड गई थी, मैंने आपको बार बार बताया ये बात। और मैं क्या, हर हर चीज मैं आपको क्लियर बोलता था कि भाई यहां आएगी तो सेलिंग ही करनी है, बाइंग साइड नहीं जाना। क्यों बोलता हूं मैं इतना क्लियरली? मुझे पता है भाई होगी ये चीज, अदरवाइज कौन कैसे बोल सकता है भाई? ऐसे कोई इतने लोगों के सामने नहीं बोल सकते हो आप, कुछ तो है बात इसमें प्राइस एक्शन में। यहां से सेलिंग आई थी भाई, मार्केट दर दर नीचे आई थी, 2 दिन मार्केट नहीं गिरी, लोगों को फिर डाउट हो गया होगा। मैंने क्या कहा, लेकिन आपको एक दिन भी कहा कि भाई यहां बाइंग करो? मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये जो जोन है, ये जहां से मार्केट गिरी है, अब सेलर्स बैठा है यहां पे, मार्केट यहां से मार्केट को देखो, डिपेंड करता है कि भाई एग्रेसिव है थोड़ा ज्यादा ही, तो एकदम से यहां एंट्री दी, मार्केट को उसी दिन गिर जाना चाहिए था, बट ठीक है, मार्केट ने होल्ड किया, इस दिन एंट्री दे दी, एक दिन और होल्ड किया, कल एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी पे क्या होता है भाई, बड़े प्लेयर्स जो हो, दोनों साइड के प्रीमियम खाने होते हैं, उन्होंने चलो नहीं गिरने दिया मार्केट को एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है भाई, लेकिन गिरी ना अल्टीमेटली। तो आपका फोकस यही होना चाहिए भाई, आज नहीं तो कल मिलेगा पैसा, जाएगी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी। मेरा ये 2 दिन या होल्ड करने से कन्विक्शन चेंज नहीं हुई। मैंने क्लियरली बोला था कि ये अगर ये ब्रेकडाउन फेल होगा तो तभी होगा जब ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग होगी, और मैं बाइंग इसके ऊपर ही करूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं इतना क्लियरली आपको कि भाई सेलिंग में, यहीं से सेलिंग में जाना है। मैंने क्या बोला आपको, अगर ये हाई के नीचे से यहां से भी सेलिंग का कोई सेटअप मिले, या ये 3 दिन का जो लो बना हुआ है 23,130, इसके नीचे मार्केट निकलेगी, तो मैंने कहा सॉफ्ट फॉल आएगा, और आया। अब हमें ये नहीं, मार्केट कल भी गिर सकती थी, गिरनी चाहिए थी कल ही, कल इसका रुकने का कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि बैड न्यूज भी कल थी, प्राइस एक्शन भी कल सपोर्ट कर रहा था, बट सिर्फ एक्सपायरी थी। ओवाई दोनों साइड इतने ज्यादा, कई कई करोड़ मतलब लोगों ने पुट सेल की हुई थी, नीचे से ऊपर से कॉल सेल की हुई थी, और प्रीमियम खाए हैं, सिर्फ एक्सपायरी की वजह से ये रुक गया होगा कल। बट आएगा, क्या हुआ, कल नहीं गिरा तो आज गिरा भाई। अल्टीमेटली तो पूरा चार्ट को देखो आप, यही चीज सीखनी है आपको। अब चलो मैं अगर आज की बात करूं एक बार,
और मैं कहता हूं आप बहुत ही रिलीजियसली इस चीज को फॉलो करो। 3 महीना, जो भी लोग नए आज वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक बात बोल रहा हूं भाई, 3 महीने तक मेरे कहने से, देखो बहुत ज्यादा नहीं होते 3 महीने, किसी का जिसको ट्रेडिंग सीखनी है लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं भाई तब जाके, लेकिन 5 साल वर्थ होते हैं। मैं बोलता हूं आपको 5 महीने सीखने के बाद 5 महीने पिछले 5 साल की पूरी इतना प्रॉफिट देके जाएंगे आपको। बहुत कंपाउंडिंग होता है यहाँ पे। तो टाइम दो, ट्रेडिंग में टाइम दिया हुआ कभी भी आप रिग्रेट नहीं करोगे भाई। वो आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना जल्दी इसमें प्रो हो जाते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा सीख जाते हो, तब भी मैं कहता हूं बहुत सही जगह पे हो भाई, सही जगह पे हो। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है भाई, ये आप देख भी रहे हो, मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। मैं आपको बोलता भी हूं कि भाई ठीक है लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ये भी मैं बहुत ही रेयर बोलता हूं। क्यों? ठीक है यार, अपनी वीडियो और लोगों को दिखेगी। जेन्युइन चीज नहीं है मार्केट में, मैंने खुद धक्के खाए हैं भाई बहुत जगह। नहीं है जेन्युइन चीज, फालतू के लोग पैसा ले लेके कोर्स बेचते, कुछ नहीं है भाई। फर्जी बातें करते हैं वो नहीं चलती हैं। लेकिन ये सच है, अगर आप लोग लाइक कर दोगे, शेयर वगैरह करोगे, ठीक है, इसमें यार और लोगों को बेनिफिट होगा भाई। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, आप भी कमाओ, पड़ोसी पड़ोसी कमाए, यार दोस्त कमाए, मार्केट दे रही है भर भर के, आपके घर से कुछ नहीं जाएगा। देखो आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुई, गैप डाउन होते ही मार्केट ने 23,130 का जो लेवल था भाई सीधा ब्रेक किया। लेकिन घोड़ा अगर सीधा भागते भागते जाता है तो मैंने आपको क्या बताया भाई, डायरेक्ट जंप नहीं करना भाई। भागते भागते गया, भागते भागते गया, पुल बैक आया, और पुल बैक आया, पुल बैक के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, न्यूट्रल बनी, और भाई ये रेड कैंडल बनी ये इवनिंग स्टार बन गया ना स्ट्रक्चर, यूं गया यूं आया। स्ट्रक्चर यही तो स्ट्रक्चर चाहिए होता है अपने को, यूं गया यूं आया और यूं गया, यही तो स्ट्रक्चर चाहिए होता है भाई। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हो सकता है, ये अब मैं इसको यहां से काउंट कर रहा हूं इस फॉल को, अगर ये मान लो यहां से आया, इसको हो सकता है पुल बैक थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैंने बार बार बताया कि भाई जहां बायर्स की कमी होगी, जहां बायर्स जोन नहीं होगा, नीचे सपोर्ट नहीं होगी, वहां पे आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि बाई करने वाला तो चाहिए कोई, तब भी तो मार्केट को आप लेके जाएंगे। यहां बायर्स नहीं है भाई, छोटे मोटे ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसकी वजह से एक दो ग्रीन कैंडल बनती है। ये जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स, ये छोटे रिटेलर्स हैं, अल्टीमेटली तो नीचे ही जाना है, बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा है तो नीचे ही जाना है इसको, तो इसलिए प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। वही हुआ मार्केट सेलर्स जोन में, ये बायर्स जोन में मार्केट ही नहीं है भाई, तो कैसे प्रॉपर यहां पे आप सोचते हो यहां तक आ जाए, तो लेकिन हाँ प्रॉपर इसने सेटअप बना के दिया है प्रॉपर, उस पर आपकी यहां एंट्री दी है, स्टॉप लॉस था। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग, इसमें कोई रूल बुक नहीं है कि ये हो गया तो होगा ही होगा। ये भी हो सकता है यहां आपका स्टॉप लॉस खा जाता, फिर ऊपर जाता और यहां पे आपको मिल जाता, फिर से मान लो सेटअप बनाता, ये हो सकता था। यहां से क्या था, पूरा रिट्रेस हो जाता, हो सकता था कुछ भी, बट आपका फर्ज यही बनता था। आज का जो सेटअप था, ट्रेडिंग थी, साइकोलॉजी थी, वो यही कहती थी ब्रेकडाउन हुआ है इंपॉर्टेंट लेवल का, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी सेलिंग साइड का है, वहां से नीचे गिरी मार्केट, घोड़ा नीचे गिरा, प्रॉफिट बुक करवा के ऊपर आया और एक इवनिंग स्टार बनाया पुल बैक पे। यहां से आपको चुपचाप अपनी सेलिंग साइड का ट्रेड लेना था, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बस फिर आप बैठो। तो ये था आज का ट्रेड, इतना इजी था, कुछ नहीं था भाई। अगर आप उलझ पुलझ रहोगे, ट्रंप की सुनोगे, कभी ये न्यूज वालों की सुनोगे, जो ये न्यूज वाले हैं ये एक दिन की ग्रीन कैंडल देख के आपको ये बोल देंगे कि भाई, जैसे मेरे कई यार दोस्त हैं जिन्होंने कि भाई पैसा लगाना है, मैंने उनको पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर बोल रहा हूं, जब ये मार्केट यहां आ गई थी ना, यहाँ यहाँ मेरे ख्याल में 21 मार्च 22 मार्च इसके आसपास, मतलब मार्च लास्ट में, तो मैं उनको बोल रहा था भाई अब मत लगाओ, क्योंकि अब नीचे से एक अच्छा खासा पुल बैक आ चुका है वापिस ऊपर। अभी ये रियल में मार्केट में बाइंग आई है या नहीं, वो अब बताएगा ये फॉल कहां जाएगा, कि फर्दर नीचे मार्केट जाती है, यहां होल्ड होके एक हायर लो बनाएगी। तो मैंने उनको कहा भाई अब मत लगाओ पैसा, स्टॉक्स 30-30% अपसाइड जा चुके हैं, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कैसा भी अच्छा स्टॉक हो, तो नीचे आएंगे तब पैसा लगाओ, यही ट्रेडिंग में है भाई। तो इसलिए चार्ट पे ध्यान दो भाई, और किसी चीज पे ध्यान मत दो। चलो आज की यही है, बाकी वीकेंड वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि भाई क्या करना चाहिए, यहां से कैसे मार्केट को चलना है। बाकी बहुत देखो, ट्रेडिंग जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है बहुत ईजी है भाई। मैं कहता हूं इन वीडियोस को 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, वीकेंड पे भाई मेरी पीछे की वीडियोस देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। आप मेरी बात को बिलीव करके चलना, कहीं कुछ देखने की नीड नहीं है भाई। मार्केट में कोई एक आधा लोग पहले थे, जैसे कोई एक पावर ऑफ स्टॉक्स वाले हैं भाई, सुभाषिस है, वो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर थे, वो उन्होंने बंद कर दिया इंडियन मार्केट का सारा सीन।
बीच में उलझ पुलझ हो गए थे वो भी। अब शायद उन्होंने भी क्रिप्टो वगैरह स्टार्ट कर दिया है, तो वो सब नहीं कर सकते भाई। जो इंडियन मार्केट करते हैं इंडियन मार्केट तो करनी पड़ेगी, शाम को क्रिप्टो भी कर लो, कोई बात नहीं है। तो जेन्युइन लोग एक आध थे, वो नहीं बचे अब। इसलिए कहता हूं भाई, अपने यार दोस्तों को बता दो, शेयर कर दो, इसको लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया, कुछ नहीं जाता भाई। कोई इंसान इतना एफर्ट्स करता है तो आप भी कर सकते हो, इतना इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैं जब अपना इतना गला फाड़ फाड़ के आपको इतनी जेन्युइन चीज बताता हूँ, 5-4 मिनट की वीडियो में अगर 15-20 मिनट लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ? क्योंकि सीख जाओ। बहुत पैसा बर्बाद करते हैं दुनिया नहीं तो इसमें भाई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।